यूपी में बसपा किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और उसके मौजूदा सांसद पार्टी सुप्रीमो यानी बहन जी से मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उनके सामने राजनीतिक संकट यह आन पड़ा है कि वह जाएं तो जाएं कहां और करें तो करें क्या। नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि मायावती की पार्टी के कई सांसद दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने यूपी में 10 सीटें जीती थी। राज्य में बीजेपी के बाद बसपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। इस बार सपा ने गाजीपुर से अफजाल अंसारी को टिकट दिया है। अफजाल अंसारी 2019 में बीएसपी के टिकट से लोकसभा चुनाव जीते थे। अमरोहा को ले तो वहां के सांसद दानिश अली को पार्टी ने पहले ही सस्पेंड कर दिया था। माना जा रहा है कि वे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दानिश अली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर में भी मौजूद थे। बसपा सांसदों की मुश्किलें सीधे तौर पर समझी जा सकती हैं। सपा ने बुधवार को जो सीट शेयरिंग का फार्मूला शेयर किया, उसमें कांग्रेस अमरोहा से लड़ सकती है और बसपा से निष्कासित सांसद दानिश अली अमरोहा में जमीनी तौर पर सक्रिय बताए जा रहे हैं। संकेत तो यही कह रहे हैं कि कुंवर दानिश अली इस बार हाथी की सवारी छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ चुके हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, मायावती तक पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में बसपा के 8 सांसद ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं। सूत्रों ने अखबार को यह भी बताया कि इन सांसदों से बसपा ने अब तक चुनावी तैयारियों के संबंध में कोई संपर्क नहीं किया है। बसपा के सांसद सपा, बीजेपी और कांग्रेस में संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं बसपा के एक सांसद ने कहा, मैं संगठन की बैठकों में नहीं बुलाया जाता हूं तो मुझे दूसरे विकल्पों को देखना ही होगा। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव दिसंबर 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि बाद में यादव ने कहा कि वो निजी हैसियत से यात्रा में शामिल हुए थे। बसपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को बताने से भी इनकार किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बसपा का कम से कम एक सांसद राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के संपर्क में है। आरएलडी ने हाल ही में एनडीए में जाने का फैसला किया था। पश्चिमी यूपी से एक और बसपा सांसद बीजेपी के संपर्क में है। माना जाता है कि इस सांसद ने बीते साल घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की मदद की थी। हालांकि यह सीट सपा के पास चली गई थी। एक और सांसद के सहयोगियों ने बताया है कि वो बीजेपी की पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं। वो अपना भी संगठन बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन सांसद के सहयोगियों ने बताया कि अगर बसपा और बीजेपी दोनों ने टिकट नहीं दिया तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लालगंज लोकसभा सीट बसपा सांसद संगीता आजाद के पति से जब इस बारे में पूछा गया तो वो बोले, बहन जी के अपने नियम और सिद्धांत हैं, वो उसी के अनुसार काम करती हैं। बीते साल संगीता आजाद अपने पति के साथ पीएम मोदी से मिली थी। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अभी तो मैं जहां हूं वहीं हूं, मैं अपनी नेता के आदेश का इंतजार कर रहा हूं। 2012 के बाद से बसपा ढलान पर है। हालांकि 2019 में 10 सीटें जीतकर मायावती ने अपनी ताकत दिखाई थी। इस चुनाव में बसपा सपा के साथ चुनावी मैदान में थी। 2014 में बसपा जब अकेले लड़ी थी तब वह एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बसपा ने सपा से अपनी राहें अलग कर ली थी और 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था। इस चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत सकी थी। बहुजन समाज पार्टी की खामोशियों के बीच यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर बात बन गई है। यूपी में सपा 63 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बुधवार को इस बारे में ऐलान किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में सपा सिर्फ एक खजुराहो सीट पर चुनावी मैदान में होगी। बाकी सीटों पर वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। इंडिया गठबंधन की नजर से देखा जाए तो यूपी में दोनों दलों के बीच सहमत बनने को अहम कदम माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 में से 62 सीटें जीतने में सफल रही थी। इधर कांग्रेस और सपा ने संयुक्त रूप से कहा है कि 2024 के चुनावों में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने में सफल रहेगा।
अमेठी और रायबरेली की सीटों पर क्या राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में पूछे जाने पर यूपी कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे का कहना है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस और गांधी परिवार के करीब है। इस पर पार्टी नेतृत्व ही फैसला लेगा। बसपा सुप्रीमो की इंडिया गठबंधन से दूरी और उसके कोऑर्डिनेटरों से किसी तरह के अपडेट न मिलने की मजबूरी बीएसपी सांसदों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी आचार संहिता लगते ही बसपा सुप्रीमो अपने पत्ते खोल देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। नमस्कार।